हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमारा टारगेट जो है वो डिफरेंशिएशन को समझना है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखिएगा, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि एक टर्म है कांस्टेंट और दूसरी टर्म है वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, पहले तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है, जैसे मैंने लिखा भाई 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई नंबर लिखे जा रहा हूं मैं। या फिर मैंने लिखा भाई पाई, लिख दिया मैंने। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब चाहे मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करूं, लेकिन उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होगी। तो जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी वो सारी की सारी टर्म्स क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर चेंज हो जाएगी, वो सारी टर्म्स क्या कहलाएंगी, वो सारी टर्म्स वेरिएबल्स कहलाएंगी। जैसे हम इसको एक फंक्शन लगा के समझते हैं। जैसे मान के चलो अपने को दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y जो है वो x की फॉर्म में है। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप लोग ना x की वैल्यू 1 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं बोल दूं x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी कि x की वैल्यू के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे y जो है वो किसका फंक्शन है, x का। और ये y और x क्या है, दीज y एंड x आर द वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। अब देखो कि यहाँ पे x को चेंज करने से y चेंज हो रहा है, इसी से ही स्टार्टिंग होती है डिफरेंशिएशन की। चलो इसको ना हम पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन को रिलेट करते काइनेमेटिक्स के साथ। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी कि टाइम चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा। यहां पे ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी कोई स्मॉल चेंज नहीं है, ये इतना, ये मतलब कोई स्मॉल चेंज नहीं है, और ये चेंज तो लार्ज है। और ये इतना लार्ज है कि यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, दिस इज टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है, यानी कि दिस इज नॉट अ स्मॉल चेंज, टाइम इंटरवल है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये टाइम इंटरवल ना हो, यानी कि ये डेल्टा टी कोई स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम बन जाए, स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि फिर आप लोग बोलोगे कि डेल्टा टी जो है वो किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, चेंज इन टाइम जीरो। यानी कि टाइम इंटरवल नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड, दिस इज द टाइम इंटरवल। अब मैंने क्या बोला, देयर इज ए स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि डेल्टा टी टेंड करेगा जीरो। यदि डेल्टा टी टेंड करा जीरो, तो ये एवरेज वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है डिफरेंशिएशन में। और एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाती है किसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज द सिंबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये जो लिखा है ना d इज डिवाइडेड बाई d, दिस इज द सिंबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये किसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दिस इज द सिंबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। और यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंजेस को। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में भी कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है, और टाइम में भी कैसा है, स्मॉल चेंज, और इतना स्मॉल चेंज कि वो ना के बराबर है, यानी कि देयर इज नो टाइम इंटरवल। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और आपको पता चला कि ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डिफरेंशिएशन करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, आई होप आपको इसका फिजिकल मीनिंग समझ आ रहा है। यदि ये समझ आ रहा है तो फिर तो आगे इसके रूल्स है, तो वो तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। चलो रूल नंबर 1 पे फोकस करते हैं। रूल नंबर 1, जैसे मान के चलो कि हमें बोला y इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है ना, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। चलो y को इक्वल टू मैं c ले लेता हूँ, c यहाँ पे क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस y का आप लोग डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो जैसे यहाँ पे आप लोगों का t के चेंज होने से x चेंज हो रहा था,
तो ऐसे ही यहां पे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, x के चेंज होने से y चेंज होना चाहिए। अब क्या यहां इस सिचुएशन में y की वैल्यू तो c है, क्या x के चेंज होने से y चेंज होगा? अरे कैसे हो जाएगा भाई, जब y x की फॉर्म में ही नहीं है, y तो है ही नहीं है x की फॉर्म में, तो x चाहे कुछ भी चेंज होता रहे, y कैसे चेंज हो जाएगा? y तो c है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो चेंज इज जीरो, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन तो चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पे तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आपसे बोला कि dy बाई डी एक्स आप निकालो पाई का, तो पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने बोला आपसे भाई नंबर का निकालो, dy बाई डी एक्स किसका निकालना है, 1 का निकालना है, तो ये कितना हो गया, जीरो, देयर विल बी नो चेंज। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो इतना आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फिर हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं रूल नंबर सेकंड पे। हो गया, ओके। चलो नाउ द रूल नंबर सेकंड। चलो रूल नंबर सेकंड को समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म और समझा देता हूं कि यहां ये जो डिफरेंशिएशन है वो हम एक बार ही निकाल सकते हैं क्या, या फिर हम एक से ज्यादा बार भी निकाल सकते हैं? कम से कम हम 2 बार निकालना यहां सीखते हैं अपने फिजिक्स के अंदर। देखो जैसे मैंने लिखा कि भाई आपने जो है dy बाई डी एक्स निकाला, यानी कि आपने निकाला डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे मैं इसको कहूंगा दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। अब यदि मैं इसका दोबारा करूं, देखो एक बार तो आ गया y का डिफरेंशिएशन, अब मैं इसको दोबारा भी निकालूं, दोबारा का मतलब कैसे, आप लोग एक बार dy बाई डी एक्स निकाल चुके हो, तो जो टर्म एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आई, उसी टर्म का यदि आपने फिर से x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, तो ये आएगा d इंटू डी, डी स्क्वायर वाई, dx इंटू डी एक्स, दैट इज डी एक्स स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव, या फिर डबल डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो कम से कम 2 तो आपको निकालना आना ही चाहिए। चलो नाउ द रूल नंबर सेकंड इज, रूल नंबर सेकंड पे फोकस करो। रूल नंबर सेकंड में यदि मान के चलो आपको y जो दे रखा है वो x टू द पावर n की फॉर्म में दे रखा है, इसका कैसे करेंगे, चलो निकालते हैं इसका। आपको रूल को समझना है, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले y की वैल्यू को पुट करोगे, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x टू द पावर n। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो ये n है, अब अच्छा n क्या है, n ना यहाँ एक पावर है, और n यहाँ पे जो पावर है वो कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे नंबर 1 2 3 4, माइनस की भी हो सकते हैं, -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पावर दे रखी है इसको सबसे आगे लिखना है, और फिर वेरिएबल को लिखना है, और फिर इस पावर में से 1 को माइनस कर देना है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, और एग्जांपल से फिर और अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जांपल नंबर 1, मैंने बोला कि y की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू आपने पुट करी, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो पावर कितना है 2, पावर को आप लोग लिखिएगा आगे, फिर आप वेरिएबल को लिखिएगा, और फिर पावर में से 1 को माइनस कर दो, तो कितना आया भाई 2x। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर सेकंड। चलो y की वैल्यू मैंने बोला, y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 3, निकालो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू है x टू द पावर 3। सबसे पहले पावर को आगे लिखोगे जो कि 3 है, 3 को आगे लिखा, फिर आपने वेरिएबल x को लिखा, और फिर पावर में से 1 को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, दिस इज 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ना हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा। चलो बेटा मैंने लिया y इज इक्वल टू x की पावर 5, और मैंने आपसे बोला
कि आप लोग कैलकुलेट करिए डी वाई बाई डी जेड, यानी कि आपको y का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू z। अब लेकिन आप लोग z के रेस्पेक्ट में तो तभी निकाल पाओगे ना जब y की वैल्यू z की फॉर्म में हो, लेकिन y की वैल्यू तो x की फॉर्म में दे रखी है। तो इसका मतलब भाई z के लिए x कैसा हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो आप तो z के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो डिफरेंशिएशन, और यहां y किसकी फॉर्म में है, x में। तो y तो x के चेंज होने से चेंज होगा ना, z के चेंज होने से तो y की वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब z के लिए तो y कांस्टेंट टर्म है, यानी कि यदि आपने y की वैल्यू यहां रखी तो ये हो गया d बाई डी जेड, y की वैल्यू रखी x टू द पावर 5। अब आप कर रहे हो z के रेस्पेक्ट में, लेकिन वहां तो x है, तो x z के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0। इज इट क्लियर, दिखाई दे रहा है? ओके गुड। चल नाउ द रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड में ना हम रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड दोनों को मिक्स करेंगे। रूल नंबर थर्ड में आपको जैसे दिया y इज इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n, इसके अंदर c एक कांस्टेंट टर्म है कोई भी, और n कोई पावर है, जैसे रूल नंबर सेकंड में पढ़ते आ रहे हो। अब यहां आपसे बोला कि भाई आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो निकालिए। सबसे पहले y की वैल्यू को पुट करो, तो दिस इज dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू पुट किया सी एक्स टू द पावर n। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो सी जो दे रखा है ना, इसको आप लोग कांस्टेंट से, सॉरी आप लोग इसको बाहर ले लो डिफरेंशिएशन से। तो आपने इसको बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से, अंदर क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा एक्स टू द पावर n। यहां से जो है ये तो वही बन गया जो रूल नंबर सेकंड में आप पढ़ते आ रहे हो। तो सी तो एज इट इज है ही। अब आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो पावर n है उसको आगे लिख दो, और फिर वेरिएबल को लिखो, और फिर पावर में से 1 को माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया, दिस इज एन सी एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग निकालोगे डिफरेंशिएशन रूल नंबर थर्ड में। चलो इसका जो है हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे एग्जांपल नंबर 1 में बोला कि y की वैल्यू दे रखी है मेरे को 7x टू द पावर 5, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो डी बाई डी एक्स, मैंने y की वैल्यू पुट करी 7x टू द पावर 5, 7 को डिफरेंशिएशन से बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लोगे, अंदर क्या बचा d ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर 5। यहां से कितना हो गया 7, एक्स टू द पावर 5 का करोगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा करके पावर को आगे लिखोगे, फिर वेरिएबल को लिखोगे, और फिर पावर में से 1 को माइनस करोगे। तो कितना हो गया, दैट इज 35 एक्स टू द पावर 4। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन यहां किया है। चलो आगे देखो बेटा, नाउ द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 के अंदर अब हम लेंगे लॉग। चलो y की वैल्यू हमें दे रखी है log x एट बेस e। तो इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद रखना है कि यदि आपको किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन निकलवा रहा है log के साथ, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा, सबसे पहले y की वैल्यू को रखो, y की वैल्यू रखी log x एट बेस e, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। ओके, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अंदर जैसे आपको किसी ने दिया y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, और a यहां कोई मान के चलो कोई भी एक नंबर है, नंबर है ना, कोई भी एक नंबर है। कैसा नंबर है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है। फॉर एन एग्जांपल कांस्टेंट नंबर, जैसे बोल दिया कि भाई एग्जांपल में y इज इक्वल टू आपको दिया 4 टू द पावर x, और आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन, एक मिनट रुको, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन बता तो दूं आपको, dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स,
y की वैल्यू पुट करो a टू द पावर x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है a टू द पावर x log a at base e। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। जैसे एग्जांपल अब ले लेते हैं एग्जांपल। y की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 4 टू द पावर x। इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू पुट करो भाई। y की वैल्यू कितनी है 4 टू द पावर x। तो अब बस पहले लिखो आप लोग 4 टू द पावर x, फिर लगाओ log एट बेस e, और जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a दे रखी है फिर उसको लिख दो। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू द पावर x। हो रहा है क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हो रहा है क्लियर? गुड। चलो अब हम करेंगे बेटा एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि यदि मान के चलो आपको अभी तो एक एक टर्म दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर दे रखा है, x3 दे रखा है, x टू द पावर 4 दे रखा है। चलो मान लो अब आपको मल्टीप्लाई वाले रूल तो बाद में करेंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट है तो उनको बाद में समझाएंगे। तो अभी मान के चलो आपको प्लस या माइनस करके दे, है ना, प्लस या माइनस करके दे, प्लस माइनस करके। ये जो मैं समझा रहा हूं ना आपको डिफरेंशिएशन में, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है फिजिक्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम मैथ्स के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे, लेकिन यहां जो हम सिखाएंगे, चाहे जेई का फिजिक्स हो चाहे नीट का फिजिक्स हो, आप लोग फिजिक्स के अंदर का जो डिफरेंशिएशन है इसको आपने कर लिया ना, इस लेक्चर वीडियो को आपने देख लिया, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो एलजेब्रा करते हैं हम अब, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो डायरेक्ट ना एग्जांपल लेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे अब हम लोग। चलो देखो, जैसे आपको बोला कि भाई y दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसका आप लोगों को निकालना है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू को पुट करो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखो आप जैसे ब्रैकेट के अंदर ले जाते हो ना, बाहर वाली टर्म को ऐसे ले जाओ, तो बाहर वाली टर्म ब्रैकेट में जब जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये कितना हो गया dy बाई डी एक्स, फर्स्ट आया एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन किसका है प्लस का, फिर आया dy बाई डी एक्स 3x माइनस dy बाई डी एक्स 2। इसका कर सकते हो, x की पावर 2 है, पावर को आगे लिखा, फिर आपने वेरिएबल को लिखा और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, प्लस इसका करो, 3 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा dx बाई dx, dx से dx कैंसिल, माइनस 2 तो डिफरेंशिएशन होगा क्या इसका, नहीं इसका तो 0 होएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में 2 क्या है कांस्टेंट नंबर। ये कितना हो गया 2x प्लस 3, दैट विल बी द आंसर। गुड, आ रहा है समझ? चलो इस तरीके से हम सीधा सीधा ना केवल dx को अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब ये तो था समझने के लिए, अब आपको क्या करना है, अब चाहे आप लोगों का प्लस हो चाहे आप लोगों का माइनस हो, आप लोगों को सीधा सीधा हर एक टर्म का अलग अलग करना है। ओके, चलो मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, इन एग्जांपल्स को आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर आप लोग अपलोड करें, और फिर मैं वहां जिसके सारे ही क्वेश्चंस ठीक होंगे उसका जो है मैं आप लोगों को फिर वहां पे जो है उसका नेम अनाउंस करूंगा। ओके, उसका फिर मैं नेम अनाउंस करूंगा वहां पे। चलो तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क के लिए। आप लोगों को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, आपको दिया है y इज इक्वल टू 7x की पावर 6, आप लोगों को दिया है y इज इक्वल टू 6x टू द पावर 8, आप लोगों को दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप लोगों को दिया है y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 ले लेते हैं माइनस 3x2 प्लस 2x प्लस 3, उसके बाद 6 आपको दिया है y इज इक्वल टू 7
टू द पावर x, आप लोगों को दिया है y इज इक्वल टू log ई एक्स, आपको दिया है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x। आपको ना इन सभी के लिए, आपको इन सभी के लिए dy बाई डी एक्स ही कैलकुलेट करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो आप लोगों को निकालना है वो निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, चलो आगे देखिएगा। अब हम यहां पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इतना और सिखाएंगे आज के इस लेक्चर वीडियो में। और उस लेक्चर वीडियो के बाद, इस लेक्चर वीडियो के बाद फिर सेकंड लेक्चर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन को ही, और डिफरेंशिएशन का जो रूल समझेंगे वो समझेंगे प्रोडक्ट रूल, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर उसका कोसेंट रूल समझेंगे, और फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस। चलेगा भाई। तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो इनके लिए आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कि आप लोगों ने मान के चलो आपको निकालना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का, एक्स यहाँ पे वही एंगल ही होता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन जो निकाल रहा हूं वो एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, इसलिए मैंने इसको एक्स लिया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। उसके बाद क्या रह गया, cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आई होप आज आपको इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन को समझने में बहुत ही मजा आया होगा। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन अभी नेक्स्ट 4 लेक्चर वीडियो में और लेकर के आएंगे, आप उनको देखिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपलोड करिएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहां आपको उस क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का टारगेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपडेटेड रहिए इस लेक्चर वीडियो के साथ भी और इस यूट्यूब चैनल के साथ भी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।